नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आज मैं YouTube पेमेंट्स की पूरी जानकारी देने वाला हूं क्योंकि कई लोगों को डाउट, कई लोगों को समस्या होती है। तो आज जो मैं बातें बताऊंगा उसको आप गौर से सुनिएगा और YouTube की पेमेंट्स के बारे में हर जानकारी जो है आप उसको अचीव कर लेते हैं। और मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि YouTube पेमेंट्स कब आता है, कब एडसेंस में जाता है, एडसेंस से बैंक में कब जाता है, बैंक के बाद कब आता है। ये सारे वीडियोस जो है मैं इसमें वीडियोस में क्लियर कर देने वाला हूं जो भी आपके डाउट्स हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा ताकि एक भी इंफॉर्मेशन आपके साथ ना छूटे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं कि मान लीजिए आप आज जो है 2 फरवरी है, यानी कि 2 फरवरी 2021 है। ठीक है, आपने चैनल शुरुआत किया है, कोई दिक्कत नहीं। कब से शुरुआत किया है, कोई इशू एट ऑल, कोई इशू नहीं है। एज्यूम कीजिए कि आपने पूरा जनवरी काम किया, यानी कि 1 से लेकर 31 जनवरी तक आपने काम किया है। ओके रिपोर्ट है। आप 1 से 31 तक में जितने भी पैसा कमाए हैं, मतलब YouTube में जितना भी आपका पैसा आया है वो 1 से लेकर 31 तक एक जगह जमा हो गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो है ये फरवरी आ गया, फरवरी को जाने दीजिए। और फरवरी का जो 12 तारीख आएगा, यानी कि 12 ऑफ फेब, यानी कि जो 12 तारीख आएगा उस दिन पैसा जो है आपका YouTube का जो 1 से 31 तक का कमाई किए हैं वो पैसा 12 फरवरी को आपके एडसेंस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझ रहे हैं कि जो 1 से 31 तक का आपने जो पैसा कमाया है ये पैसा आपके डैशबोर्ड पर शो होगा, लेकिन ये पैसा फरवरी 12 को आपके एडसेंस में चला जाएगा। यानी कि 12 फरवरी के बाद जब आप एडसेंस को खोल के देखेंगे तो आपके जनवरी महीने का जो पैसा है वो आपके एडसेंस में चला जाएगा। और ये अब आपको नहीं रखना है कि YouTube में शो कर रहा है, वहां भी शो कर रहा है, तो हम कैसे पता करें। तो देखिए, YouTube में जो शो कर रहा है उसको शो करने दीजिए। आपका जो एडसेंस में पैसा दिखाता है वो आपका रियल पैसा होता है। तो जो जनवरी महीने का पैसा होगा वो आपके 12 फरवरी को आपके गूगल एडसेंस में चला जाएगा। गूगल एडसेंस जब चेक करेंगे तो आपके जनवरी महीने का जो पैसा है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला डाउट आपको क्लियर हो गया। अब क्या हुआ कि वही जनवरी वाला पैसा जब 12 तारीख को फरवरी में एडसेंस में जाएगा तो एडसेंस जो है वो आपको 21 तारीख को, यानी कि 21 ऑफ फरवरी को आपके बैंक में भेजेगा। ध्यान रखिएगा, 12 तारीख को एडसेंस में जाएगा और एडसेंस जो है वो 21 तारीख को आपके बैंक में भेजेगा। तो भेजेगा ना, तो आपके पास एक मेल आ जाएगा और मेल जब आ जाएगा तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आपको कितना डॉलर भेजा है। वैसे भी आपको पहले से पता हो जाता है कि इतना डॉलर इस महीने में आने वाला है। तो जैसे ही आपको 21 तारीख को मेल आएगा तो आपको वहां पर लिखा रहेगा कि हम लोग जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं और 4 से 5 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये नियम होता है। अब क्या होगा, 21 तारीख के बाद आपको 5 दिन इंतजार करना है। 5 दिन में लगभग जो है पेमेंट्स आ जाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप 10 दिन इंतजार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेल आना चाहिए और आप जो कोड होता है, यानी कि जो स्विफ्ट कोड होता है वो आप सही देना होना चाहिए। ठीक है, तो 21 तारीख को पैसा ट्रांसफर किया, 5 दिन तक इंतजार करना है। 5 तक जो है 5 दिन बाद आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन इस बीच आपको ध्यान रखना है कि जब 21 से 26 तारीख तक ना आए तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्किंग डेज कहता है, यानी कि सैटरडे और संडे को काउंट नहीं करता है। तो मान लीजिए 21 को शुक्रवार है, 22 तारीख को सैटरडे और 23 तारीख को संडे हो गया, तो 2 दिन हटा दीजिए, अगले 5 दिन जोड़िए, यानी कि 23, 5 लगभग 29, 30 तक जो है वो ध्यान रखिए कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो पेमेंट का सर्कल है ना वो चलता नजर आता है और इसी तरीके से पेमेंट काम करता है कि जनवरी का पैसा आपको फरवरी में 12 तारीख को आपके एडसेंस में जाएगा और 21 तारीख को एडसेंस जो है 21 तारीख को आपके बैंक में ट्रांसफर करेगा और बैंक जो है उसमें जाने में 5 से 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन जो है वर्किंग डेज में आपको अकाउंट में पहुंच जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और वैसे ही सेम फरवरी का जो पैसा आएगा वो 12 मार्च को आपके एडसेंस में जाएगा और फिर 21 मार्च को जो है आपके अकाउंट में जाएगा। तो इस तरीके से सर्कल जो है वो काम करता है। एक इंपॉर्टेंट बात और कि मान लीजिए मैं पैसा मैं जो है अकाउंट अपना नहीं डाला हूं, मान लो मैं पैसा स्टोर कर रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने जनवरी का पैसा जो है वो स्टोर किया। ठीक है, जनवरी का मान लीजिए कि $80 आया। ठीक है, जनवरी का आपका $80 आया और दिसंबर का जो पैसा आया है आपका $100 से ज्यादा है।
ठीक है। तो जनवरी का पैसा हो गया आपका, दिसंबर का पैसा होगा, दोनों इकट्ठा होके जनवरी, जो दिसंबर वाला पैसा हुआ जनवरी में आपका चला जाएगा और जनवरी वाला पैसा जो है फरवरी में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अकाउंट नहीं डाला है और आप जो है फरवरी में अकाउंट डालते हैं तो आपका $100 ही ट्रांसफर होगा। जो $100 पिछला था वही ट्रांसफर होगा और जनवरी वाला पैसा नहीं ट्रांसफर होगा क्योंकि वो सिर्फ $80 ही है। इसलिए आपको थ्रेशोल्ड जो है $100 हो जाता है, तभी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप अकाउंट डाल दिए तो ऐसा नहीं है कि आप हर महीने पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। अगर $100 से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपके अकाउंट में आएगा, अगर आपने $95 कमाया तो उस महीने आपके अकाउंट में नहीं आएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है सर्कल काम होता है। तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या दिक्कत आ रही है। अगर हो गया तो फिर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। बाकी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।